हे गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 3 नाशीवाद और हिटलर का उदय। ठीक है, तो आज हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिटलर के बारे में जानेंगे और इसका जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में भी समझेंगे और ये संपूर्ण चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाशीवाद और हिटलर का उदय। तो नाशीवाद क्या था? नाशीवाद एक प्रकार का विचार धारा था, ठीक है। और हिटलर क्या, हिटलर ने ही नासीवाद को क्या किया था, उस विचारधारा को लाया था। और नासीवाद मतलब वो अपने जब उस विचारधारा को लाया तभी क्या हुआ, उस नासीवाद को क्या हुआ, उदय हुआ। तो इसके बारे में हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं, आगे इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं नाजिम एंड द राइज ऑफ हिटलर। मतलब कि इसका हिंदी में मतलब है, नाजिम मतलब होता है नाशीवाद, एंड मतलब होता है और, द मतलब इन सबको जोड़ने का प्रयोग है, राइज मतलब होता है उदय, हिटलर का मतलब होता है नाम और ऑफ मतलब का होता है, ठीक है। तो इसका इंग्लिश में मतलब ये है, ठीक है। तो हम पाठ्यक्रम देखते हैं। हम आज पढ़ेंगे हेलमुट की कहानी, वाइमर गणराज्य का जन्म, हिटलर का उदय, नाशीवाद का विश्व दृष्टिकोण, नासी जर्मन युवाओं की स्थिति, आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। जर्मनी में नाजीवाद का उदय दो विश्व युद्धों के बीच की सार्वजनिक महत्वपूर्ण घटना है। ये कैसी घटना है, ये किस देश में हुई है? तो ये क्या हुई है, जर्मनी में हुई है। और ये नाशीवाद क्या था, एक विचार धारा था। और ये जब दो विश्व युद्ध हुए थे तो उस समय की ये क्या है, सार्वजनिक सबसे क्या है, महत्वपूर्ण घटना है, ठीक है। तो नासीवाद ने इस दौरान संपूर्ण विश्व एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। इस दौरान विश्व में क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो क्रांतिकारी थे वो उन्होंने क्या किया, परिवर्तन किया। मतलब कि जो क्रांति करना चाहते थे, जो बदलाव लाना चाहते थे, मतलब उन्होंने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या किया, परिवर्तन किए। एक सिद्धांत, एक कार्यक्रम और एक दर्शन के रूप में नाजीवाद को हिटलर ने स्थापित किया था। किस नाजीवाद को क्या किया था, हिटलर ने ही क्या किया था, स्थापित किया था। क्योंकि हिटलर की ही क्या, ये नाजीवाद किसकी विचारधारा थी, मतलब किसने इसके बारे में सोचा, तो हिटलर ने ही क्या किया था, नाजीवाद के बारे में सोचा था। तो मतलब कि हिटलर को ही क्या किया जाता है कि नाजीवाद का जन्म माना मतलब जनक माना जाता है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। यह फारसीवाद का अत्यधिक नस्लवादी जर्मन संस्करण था, जिसने अपनी आक्रमण विचारधारा से यूरोपीय समाज में तहलका मचा दिया था। नाशीवाद को जानने के लिए सबसे पहले हेलमुट की कहानी समझना अत्यंत आवश्यक है। पहले हम नाशीवाद को समझने के लिए इस कहानी को पढ़ते हैं। इस कहानी को पढ़ के हम नाशीवाद को समझेंगे, ठीक है। तो देखिए हेलमुट की कहानी। हेलमुट जर्मनी का रहने वाला 11 वर्षीय क्या था, बालक था। वह सन 1945 को सर्दियों में बिस्तर पर लेटा था, तभी उसे अपने माता पिता की बातचीत की आवाज आने लगी। हेलमुट के पिता हिटलर के समर्थक तथा जर्मनी के जाने माने चिकित्सक थे। हेलमुट के जो पिता था वो क्या था, हिटलर जो था वहां का उसके क्या थे, समर्थक थे। अभी हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, हिटलर कौन था। तो अभी कहानी पढ़ते हैं। का समर्थक था, जर्मनी के जाने माने चिकित्सक थे। वह मित्र राष्ट्र की विजय से दुखी थे। अब मित्र राष्ट्र कौन थे, तो हम मित्र राष्ट्र जो थे वो इंग्लैंड था, अमेरिका था, फ्रांस था, रूस था। ये सब क्या थे, मित्र राष्ट्र थे। मतलब युद्ध हुआ तो क्या हुआ कि मित्र राष्ट्र, एक था धुरी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र था। तो धुरी राष्ट्र में क्या था, जर्मनी था और इटली था, और मित्र राष्ट्र में 4 देश थे। मतलब कि जर्मनी में धुरी राष्ट्र में और भी लोग थे, लेकिन मित्र राष्ट्र में इतने लोग थे, अमेरिका भी उसमें था। तो मित्र राष्ट्र क्या हुई, जीत हो गई। तो उसी से क्या हुआ, दुखी थे तथा यह सोच रहे थे कि अब मित्र राष्ट्र भी जर्मनी के साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा कि पहले जर्मनी ने उसके साथ किया था, ठीक है। तो इस डर के कारण वे आत्महत्या करने की सोच रहे थे। अंततः हेलमुट के पिता ने स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से हेलमुट सहम गया। उसके मन में यह विचार आने लगा कि कहीं उसकी माँ उसे भी न मार दे। इस डर से
अगले 9 सालों तक ठीक से खाना भी नहीं खा पाया। हिटलर जर्मनी का एक तानाशाह था। वह जर्मनी को विश्व का सबसे ताकतवर देश बनाना चाहता था। वह पूरे यूरोप को जीतना चाहता था। उसके अनेक यहूदियों भी एक क्या था जात था को भी मरवाया, परंतु वह अपने उद्देश्यों में सिर्फ सीमित समय के लिए ही सफल हो सका, क्योंकि सन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन सेनाओं को मित्र राष्ट्रों के समक्ष समर्पण करना पड़ा। हिटलर को इस बात का आभास हो चुका था कि अब उसका क्या हश्र परिणाम होगा। इसीलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री गोएबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल 1945 में क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। द्वितीय विश्व युद्ध में समाप्ति के बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नाज़ी युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया था। इस समय जर्मनी की संपूर्ण विश्व में निंदा होने लगी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसके पूर्व जर्मनी में कुछ खास यहूदियों के नस्ल के लोगों की मौत की घाट उतार दिया गया, जिसमें 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी तथा 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। इनके साथ जर्मनी के उन